ईमानदार दुकानदार नहीं होगा, बेईमान दुकानदार है। ठीक है भाई। चलो भाई, तो कैसे करना है? किसी का आंसर आया क्या? लगाया किसी ने? 12% का खरीदने में और 12% का बेचने में बेईमानी करता है तो उसका प्रतिशत लाभ क्या है? बताइए क्या तरीका होता है इस तरह के क्वेश्चन का। यार गर्मी लग रही है वैसे आज ना। अभी देखो अनुराग को बुलाते हैं। पीछे भी 27 है ना शायद। उन्होंने कुछ गड़बड़ कर दिया यार इसको। बताएं कैसे करना है, सीख लिया जाए। नोट करो क्वेश्चन। बताओ भाई इसका मेथड या तरीका किसी को पता है? बेईमान दुकानदार। क्वेश्चन नोट हो गया भाई सबका? आओ फटाफट समझ लो फिर कैसे करना है। एक क्वेश्चन देख लो ताकि आप अगला वाला लगा पाना, है ना। जो तरीका बताने जा रहा हूं बहुत ध्यान से समझ लीजिएगा तो आपसे अगला क्वेश्चन निश्चित रूप से लग जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, जैसे कि ये दिया खरीदने में इतना बेचने में इतना की बेईमानी करता है। बट ऐसे क्वेश्चंस को करते कैसे हैं पहले आप तरीका समझ लीजिएगा। ठीक है, तरीका देखिएगा। देखिए खरीदने में 12% की जो बेईमानी हुई है वो कैसे हुई है बता सकते हैं आप? खरीदने में कोई कैसे बेईमानी करेगा? खरीदने में कोई 12% की बेईमानी करेगा, कैसे करेगा? कम खरीद लेगा। कम में कैसे ले लेगा यार? कम में कैसे बेईमानी होगी? कि 100 रुपए के बजाय तुम उसे 90 रुपए दे आओगे? दिस इज द एग्जैक्ट थिंग व्हाट आई वांट टू लिसन। कि भाई वो 12% क्या करेगा, बेईमानी से ज्यादा ले लेगा। लेगा तो 100 की जगह 112 लेगा, 88 देगा। जैसे मान लो आप पेंसिल खरीदने गया, उसको 100 पेंसिल लेनी थी, 12 उसने चुपके से चुरा के रख ली। तो घर तो 112 लेके आ गया, और लेने गया था केवल वो कितनी 100, यानी 100 के ही पैसे देकर के आया, लेकिन लेकर के कितनी आ गया? 112 लेकर के आ गया। अच्छा एक बात याद रखिएगा, जो बेईमान दुकानदार होगा वो हर एक जगह पर सोचेगा क्या? प्रॉफिट को ही सोचेगा कि प्रॉफिट कैसे होगा। बेईमान दुकानदार खरीदने में भी बेईमानी कर रहा है तो वहां पे भी बेईमानी, मतलब वो प्रॉफिट अपना गेन कर रहा है, और बेचते वक्त भी बेईमानी कर रहा है तो यानी वहां पे भी वो प्रॉफिट के लिए सोच रहा है। ठीक है कि प्रॉफिट। हालांकि सब सवाल समझने के लिए इनको कभी अपने जीवन में मत उतारिएगा आप, ठीक है। तो बात करें यहाँ पे इस प्रकार के सवालों में, प्रॉफिट जो होता है वो हमेशा याद रखना कब होता है? जब सीपी की वैल्यू कम हो और एसपी की वैल्यू क्या हो? ज्यादा हो। ये बात हमेशा याद रखिएगा। प्रॉफिट केवल केवल तभी होगा जब सीपी की वैल्यू क्या होगी? कम होगी, और एसपी की वैल्यू क्या होगी? आपको ये बात लिखना और लिख लेना शॉर्ट में कि सीपी सदैव कम रखेंगे, एसपी सदैव ज्यादा रखेंगे, क्योंकि ये प्रॉफिट बेईमान दुकानदार वाला क्वेश्चन है। ठीक है भाई, चलो। अब 12% की जो खरीदने में बेईमानी करी है उसका मतलब ये हुआ कि 100 पेंसिल लेने गया था लेकिन 112 ले ली। 100 पेंसिल लेने गया था लेकिन कितनी ले ली? 112 ले ली। 100 लेने गया था लेकिन कितनी ले ली? 112 ले ली। ठीक है भाई, तो ये बात हो गई। यानी 100 पेंसिलों की कीमत कितनी हो गई? 100 रुपए मान लो। तो 112 पेंसिलों की कीमत कितनी हो गई? 112 रुपए हो गई। आपको एक बात हमेशा याद रखनी है, जब भी आप यहां पे वैल्यू जब लिखेंगे तो सीपी की वैल्यू सदैव आपको कम वाली लिखनी है, और एसपी की वैल्यू सदैव क्या करनी है? ज्यादा वाली लिखनी है। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। अब बेचते वक्त उसने 12% की बेईमानी करी। 12% की बेईमानी का मतलब क्या हुआ? कि जैसे मान लो कोई बच्चा आया, 100 पेंसिलें कहा कि दे दीजिए, ठीक है। तो उसने 100 पेंसिल के बजाय कितनी पेंसिल दे दी? 100 पेंसिल के बजाय उसको 88 पेंसिलें केवल पकड़ा दी, है ना। तो यानी कि 12% की बेईमानी यहां भी करी उसने। बेईमानी तो करी, 100 के बजाय 88 चीज तुम्हें दे दी तो 12% की बेईमानी कर ली बेचते वक्त भी। ठीक है, तो यानी कि 100 के बजाय 88 वस्तुएं बेच दी तो 12% की बेईमानी बेचते वक्त भी कर ली, लेकिन पैसा जो लिया होगा वो पूरा 100 रुपए लिया होगा 100 पेंसिल का, है ना। और वस्तु जो उसने दी है केवल 88 रुपए की वस्तु दी है, कहीं ना कहीं देखा जाए। ठीक है, तो अब यहां पे आपको विशेष बात क्या याद रखनी है कि आपको कम वाली वस्तु, कम वाला जो मूल्य होगा वो इधर लिखना है। अब देखो 188 आया,
तो आपको क्या ध्यान रखना है, सीपी में सदैव कम वाली वैल्यू लिखेंगे और एसपी में क्या करेंगे, ज्यादा वाली वैल्यू लिखेंगे। तो एसपी में आ गई ज्यादा वाली वैल्यू यानी कि 100 आ गई। तो ये चीज अगर आप लिखना इस तरह से सीख गए तो इस प्रकार के सवालों में कभी आपसे गलती नहीं होगी। सीपी सदैव कम और एसपी सदैव ज्यादा, क्योंकि बेईमान दुकानदार वो हर जगह बेईमानी ही करेगा। अगर दुकानदार बेईमान है तो वो हर जगह बेईमानी करेगा, खरीदने में भी और बेचने में भी। अब क्या करेंगे, अब आपको क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करके लिखना है, लेकिन अगर आमने सामने कुछ कटेगा तो पहले काट देंगे। अगर कुछ आमने सामने कट रहा है तो आप काट दीजिए। जैसे कि कटने की अगर हम बात करें तो ये और ये कट जाएगा भाई, और इसको भी काट देंगे तो ये भी कट जाएगा यार। किससे कट जाएगा, 4 से कट जाएगा। 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 और 4 दूनी 8 चला गया और 3 4 अट्ठे 32 चला गया। ठीक है भाई, अभी भी 2 से कट रहा है, अभी भी 2 से कट रहा है। तो काटते रहेंगे जब तक कटता रहेगा। 2 से काटेंगे 11 मिल गया आपको, और 2 से काट देंगे 14 मिलेगा। फाइनली मिला 11, फाइनली मिला 14। अब यहां पे देखें तो 11 वाली चीज कितने में बेची जा रही है, 14 में। तो सीधी सी बात है, प्रॉफिट हो रहा है। फाइनल प्रॉफिट उसका हम देखने जा रहे हैं कि फाइनली इसको प्रॉफिट क्या होगा। 11 की चीज 14 की बेचेगा तो प्रॉफिट परसेंट कैसे निकलता है, याद रखिएगा मैम, प्रॉफिट परसेंट को अधिक प्रतिशत बोलते हैं। प्रॉफिट मतलब अधिक होता है और लॉस मतलब क्या होता है, कम होता है। तो याद रखिएगा जब भी आप प्रॉफिट परसेंट या अधिक परसेंट निकालेंगे तो ऊपर अंतर लिखेंगे दोनों का। ऊपर क्या लिखेंगे, दोनों का अंतर लिखेंगे। लेकिन अगर अधिक निकाल रहे हो तो नीचे कम वाली वैल्यू, यानी अपोजिट रहता है नीचे। अगर अधिक निकाल रहे हो तो नीचे क्या आएगी, कम वाली वैल्यू। कम वाली वैल्यू कौन सी है, 11, और इंटू कितना हो जाएगा, 100। ये तरीका याद कर लेना, लिख लेना यहाँ पे कि अंतर लिखेंगे ऊपर, प्रॉफिट मतलब अधिक, अधिक है तो नीचे कम वाली वैल्यू, और गुणे क्या कर देंगे, बस केवल 100। जिन लोगों को पता है वो ठीक है, जिनको नहीं पता है वो लोग इस बात को लिख लेना, अंतर लिखते हैं बटे कम वाली वैल्यू। कम इसमें से कौन सी है, 11 है, तो इंटू 100। कितना आंसर आ जाएगा, देखो ये 9 से 11 का रूल है। मैंने आप लोगों को परसेंटेज के चैप्टर में 9 से 11 का रूल पढ़ाया था। जिन बच्चों ने नहीं पढ़ा है वो ऑनलाइन जाकर के देख लेना, ऐप पे भी पढ़ा मिल जाएगा, यूट्यूब पे भी मैंने पढ़ाया हुआ है। 9 से 11 का रूल क्या होता है, बटे में 11 जब भी होता है तो ऑलवेज रिमेंबर आपको 9 का पहाड़ा पढ़ना है। बटे में 11 जब भी होता है आपको 9 का पहाड़ा पढ़ना है, लेकिन कितनी बार में पढ़ना है, 3 बार में। तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो 27.27, 9 3 27 होता है ना, तो 27.27%, यानी उसका प्रॉफिट परसेंट जो आएगा वो आएगा 27.27%। 27.27%, या 300 को अगर 11 से भाग करोगे तो भी आपको यही मिलेगा। 300 को 11 से भाग करने पर भी यही प्राप्त होगा। जल्दी से इस क्वेश्चन को नोट कर लो। नाउ गेट रेडी फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि आप अपने आप हल करेंगे। इस क्वेश्चन में कुछ भी कहीं पे डाउट हो, कुछ नहीं समझ में आ रहा हो, तो एक बार जल्दी से पूछ लो ताकि अगला सवाल तुम अच्छे से लगा पाओ। हो गया नोट भाई, चलें आगे। एक क्वेश्चन आप लोग लगा के दिखाएंगे, आप मुझे देख लो, कुछ भी जो भी चीज ना समझ में आ रही हो पूछ लो बेटा, कहीं पे कुछ ना क्लियर हुई हो। और सबसे बढ़िया चीज है कि आप यहाँ पे जैसे क्लास पढ़ते हो, अगर आपका मैथ्स बहुत ज्यादा कमजोर है तो एप्लीकेशन पे जाके एक बार उस एपिसोड को दोबारा देख सकते हो। तो एक ही पिक्चर, एक ही एपिसोड को अगर आप 2 बार देख लोगे तो वो चीज और ज्यादा अच्छे से आपको समझ में आ जाएगी। जिनका मैथ्स कमजोर है वो देख सकते हैं, मतलब दोबारा एपिसोड। जिनका मैथ्स ठीक है उनके लिए एक बार इनफ है। अगला क्वेश्चन सेम ऐसा आया है, पहले क्वेश्चन नोट डाउन कर लीजिए आप। क्वेश्चन नोट करने के बाद में आप इसको करने का प्रयास करिए एंड टेल मी द आंसर।
यार ये क्या चक्कर। हाँ भाई बताओ कितने आंसर आया। डेसिमल में ही आ रहा होगा। आ जाओ भाई देख लो बोर्ड पे। देख लो भाई कैसे लगेगा क्वेश्चन। सवाल ने बोला माल खरीदने में 5% का बेईमानी करता है। ये बेईमानी कैसे की होगी। माल वो खरीदने गया है, पहले वो व्यापारी है ना, वो तो वो माल खरीदेगा। पहले खरीदनी थी 100 वस्तुएं, लेकिन चोरी से उसने क्या कर ली, 5 वस्तुएं और ले ली, तो 105 वस्तुएं ले ली होंगी। और फिर बेचते समय उसने कितने की बेईमानी करी है, 20% की। तो 20% की बेईमानी का मतलब क्या हुआ कि कोई बच्चा 100 पेंसिल लेने आया होगा, लेकिन उसको कितनी पेंसिल दे दी, 80 पेंसिल दे दी, है ना। पैसे तो उससे 100 पेंसिल के लिए, लेकिन लेकिन उसको दिया कितना, 80 वस्तु केवल दी उसको, यानी कि 80 रुपए उसकी जेब से गया, और लिया उसने कितना कस्टमर से, 100 रुपए। अब आपको सीपीएसपी बस यहाँ पे लिखना है। सीपीएसपी मैंने लिखने के लिए आपको बताया था, सीपी में कम वाली वैल्यू, एसपी में ज्यादा वाली वैल्यू। तो सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे तो आपने क्या लिखा होगा, 100 और 105 ही लिखा होगा। और फिर आपने वहां पे देखा होगा तो आप 80 यहां लिखेंगे और 100 यहां पे। ये बात आपको विशेष याद रखनी है, सीपी हमेशा क्या लिखना है, कम, और एसपी हमेशा ज्यादा लिखना है। ये बात नहीं याद है तो आप अपनी कॉपी पे लिख लीजिएगा, चाहे हिंदी में। फिर आपको जो कटेगा वो काट देना है। क्या क्या कटने वाला है, जैसे कि ये कैंसिल आउट हो जाएगा आपका, और 5 से काटेंगे तो इधर मिलेगा आपको 16, और 5 से काटेंगे तो उधर मिलेगा आपको 21। यानी 16 की चीज कितने की बिक रही है, 21 की बिक रही है। और अगर 16 की चीज 21 की बिक रही है, सो गेट द प्रॉफिट परसेंट। प्रॉफिट परसेंट बताइए मैम, अभी कैसे सिखाया था मैंने। ऊपर क्या लिखेंगे, जो कम होगा नीचे लिखा जाएगा। यस, प्रॉफिट मतलब अधिक, अधिक है तो नीचे कम वाली वैल्यू, कम वाली वैल्यू 16 इंटू क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। कैलकुलेशन पार्ट कहता है 4 से काटेंगे आप तो कितना आ जाएगा, 125 बटे 4 आ जाएगा। 4 से मैंने काटा, 25 पंजे कितना हो जाएगा, 125, और बटे में कितना आ जाएगा आपका 4। 4 से काटेंगे तो 4 तिया 12, 4 एक कम 4, कितना बचेगा हमारे पास 1/4, और 1/4 कितना हो जाएगा आपके पास, 31। सही, 1/4 लिख दो, और 4 तिया 12, 4 एक कम 4, 1/4 यानी कि 31.25। देखिए सभी का इतना आ रहा है कि नहीं आ रहा है। कहीं पे बेटा कोई स्टेप ना समझ में आया हो तो पूछ लो उसको, कोई स्टेप, कोई कैलकुलेशन बताओ। इजी है ना, एकदम आसान सा। क्लियर है क्वेश्चन, चले भाई आगे, अगले क्वेश्चन पे चले। क्लियर है आप लोग एकदम, ठीक है। एक क्वेश्चन इसमें का होमवर्क ले लो भाई, फिर ये वाला होमवर्क में ले लो, इसको घर से बना लेना।
अब आपका स्टार्ट हो रहा है एक नया कॉन्सेप्ट। इस कॉन्सेप्ट की हाईलाइट ले लीजिए। पहले इस कॉन्सेप्ट में क्या क्या गिवन होगा। सबसे पहले एक मैंडेटरी कंडीशन गिवन होगी आपको कि प्रॉफिट परसेंट यानी लाभ प्रतिशत क्रय मूल्य के बराबर है, ऐसा निश्चित तौर पे क्वेश्चन में दिया होगा, या फिर हानि प्रतिशत क्रय मूल्य के बराबर है। इन दोनों में से कोई एक शर्त आपको क्वेश्चन में दी होगी, और क्वेश्चन में आपको सेलिंग प्राइस भी गिवन होगा। देखिए लिखा ना एसपी गिवन, यानी सेलिंग प्राइस आपको निश्चित तौर पे दिया होगा। और आपसे इस क्वेश्चन में पूछेगा क्रय मूल्य। आपसे इस क्वेश्चन में क्या पूछेगा? क्रय मूल्य पूछेगा। तो क्वेश्चन का जो कॉन्सेप्ट है वो थोड़ा सा नोट कर लो कि इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, यानी प्रॉफिट परसेंट सीपी के इक्वल होगा, लॉस परसेंट सीपी के इक्वल होगा। ऐसी कंडीशन होगी, बस एसपी आपको गिवन होगा, सेलिंग प्राइस और आपसे कॉस्ट प्राइस पूछा जाएगा। अभी जहां पहला और दूसरा सवाल समझेंगे फिर आप सारे लगा लेंगे। पहले बताओ, आप लोगों ने इसमें से कभी भी पहले इस तरह का कॉन्सेप्ट कभी देखा, पढ़ा है? सुना है? नहीं सुना है ना, देखा होगा जरूर। सीपी पे प्रॉफिट होगा या सीपी पे लॉस होगा ही ना? प्रॉफिट परसेंट सीपी के बराबर है। देखिए सारी चीजें, देखिए ध्यान तब रहती हैं आप चाहे एसएससी की तैयारी करो, चाहे टीचिंग की तैयारी करो, या रेलवे की करो। प्रॉपर वे में किसी भी टीचर से अच्छे से पढ़ने के बाद में उनका नोट्स बनाना है, और नोट्स बनाने के बाद अगर आप रिवीजन नहीं करेंगे तो आप ना फिर याद नहीं रहेगा आपको कुछ। हो सकता है आपने कभी पढ़ा होगा, लेकिन अगर आपने नोट्स बनाने के बाद उसको देखा नहीं तो फिर वो मिस हो जाएगा, दिमाग से गायब हो जाएगा। बहुत सारी वैरायटी है और कॉन्सेप्ट हैं, तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि नोट्स बनाने वाली प्रवृत्ति खुद में रखिए। आप डेली मेरे से पढ़ेंगे ना, मैं डेली में आपको बहुत सारे नए नए कॉन्सेप्ट पढ़ाता रहूंगा, बहुत सारी नई नई चीजें, लेकिन वो दिमाग में याद आपको तब रह पाएंगे जब आप उसको खोल के बार बार देखेंगे आप, ठीक है? वरना 2-3 महीने बाद वो फिर से गायब हो जाएंगी। तो लैंग्वेज कैसी होगी क्वेश्चन की लैंग्वेज ऐसी होगी, किसी वस्तु को 56 रुपए में बेचने पर होने वाला प्रतिशत लाभ का संख्यात्मक मान उसके क्रय मूल्य के बराबर है, तो वस्तु का लागत मूल्य ज्ञात करें। क्वेश्चन फिर से सुन लो। क्वेश्चन होगा, किसी वस्तु को 56 रुपए में बेचने पर होने वाले प्रतिशत लाभ का संख्यात्मक मान उसके क्रय मूल्य के बराबर है, तो बताइए वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। अब देखिए 56 रुपए का आप बेच रहे हैं तो दैट इज योर सेलिंग प्राइस, और क्वेश्चन ने बोल दिया 56 का बेचने पर होने वाले प्रतिशत लाभ का संख्यात्मक मान उसके क्रय मूल्य के बराबर है, तो वस्तु का लागत मूल्य ज्ञात करें, अर्थात सीपी ज्ञात करें। हाँ, प्रॉफिट परसेंट बराबर सीपी दिया होगा, या फिर आपको लॉस परसेंट बराबर सीपी दिया होगा। या मान लो कोई क्वेश्चन ऐसा बना दिया मैंने, किसी वस्तु को 21 रुपए में बेचने पर होने वाले हानि प्रतिशत का संख्यात्मक मान उसके क्रय मूल्य के बराबर है, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। कुछ याद आया क्वेश्चन कैसे करेंगे? बताओ कैसे करेंगे, कुछ याद आ रहा हो तो। एक एक लोग पहले आप, हाँ पहले। अच्छा हाँ, आप बताओ आप क्या कह रहे थे? फॉर्मूला कौन सा? हाँ हाँ प्रॉफिट परसेंटेज हाँ हाँ, क्या ले लें क्या रख दें? चलो एक काम करो, मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, आप लोग ट्राई करो, ठीक है? 2 क्वेश्चन डाल दिए मैंने, आप लोग ट्राई करो, और अपना अपना जो भी मेथड है, तरीका आता है, आप उससे पहले करो। 2 क्वेश्चन आपके सामने हैं। जैसे भी आता है आप वैसे कोशिश कर लो। आप चाहें तो क्वेश्चन की फोटो क्लिक करके आप चैट जीपीटी से भी पूछ सकते हो कि इसका उत्तर क्या आएगा, मैं आपको अलाउ कर रहा हूँ। अभी मैंने कहा था कि आप करिए, और मैं तो अभी भी कह रहा हूँ आप चैट जीपीटी से पूछ लो इस क्वेश्चन को, अगर आपको नहीं याद आ रहा आपका खुद का मेथड, खुद का तरीका। तो इनमें लाया ही क्यों है जब, बताइए। क्या लाया ही क्यों है क्या? अगर कोई बच्चा अगर
बेसिक्स अगर पढ़ना चाहे हाँ हाँ तो कर ही नहीं पाएगा ये भी हाँ, ठीक है, बिल्कुल। बिना बिना टीचर के हेल्प नहीं हो सकता। बिल्कुल सही बात है। शॉर्ट पर हमें मतलब बिल्कुल। और उस चीज में हम आपको महारत हासिल करवा देंगे। देखो कैसे करा चैट जीपीटी ने? नहीं देखा? बोलो हारी, हम बताएं फिर? कन्वेंशनल भी देख लो एक बार चैट जीपीटी पे डाल के इसका कन्वेंशनल देख लो, फिर आप उससे हाथ जोड़ लोगे। लेंदी है ना? लेंदी जाएगा ना? और क्या हो ऐसा कि अगर मैं आपको कोई ऐसा कुछ मंत्र, कुछ ऐसा जादू सिखा दूं कि इस सवाल के लिए आपको पेन भी ना टच करना पड़े, आप सवाल देखेंगे और आंसर देंगे। आई एम गिविंग यू गारंटी विदाउट टचिंग द पेन। और बताइए। एंड दिस इज द आर्ट ऑफ टीचिंग एंड नथिंग एल्स। बताओ भाई, कुछ ऐसा तरीका दिखा दिया जाए ऐसे क्वेश्चंस का जिससे आपका सिलेक्शन जल्दी हो जाए, आपकी एग्जाम में जो स्पीड है वो अन्य बच्चों के अपेक्षा 10x हो जाए, 10 गुना तेज स्पीड। कुछ ऐसा हम तरीका सिखा देंगे आपको। और मैं लिटरली आपसे अभी यकीन के साथ कह रहा हूं, अभी देखना, मैं क्वेश्चंस बहुत सारे ओरल बोलूंगा सिखाने समझाने के बाद, और यकीन मानना तुम्हें पेन नहीं छूना पड़ेगा और तुम्हारे आंसर ऐसे निकलेगा मुंह से। लेकिन हम चाहते हैं उससे पहले तुम खूब कोशिश कर लो, तभी तुम कदर करोगे मेरे मेथड की। हाँ, तुम चैट जीपीटी पे भी देख लो, इसका कन्वेंशनल मेथड जो होता है, बुकिश मेथड जो होता है, वो वाकई में क्या है। अच्छा ये बताओ भाई, पहाड़े कितने तक याद हैं? किसी को 12 तक याद होंगे, किसी को 13 तक, किसी को 14 तक। तो सब लोग अपनी अपनी लिमिट बता दो, कितने तक, कहां तक याद है। ठीक है भाई, चलो आपसे शुरू करते हैं। कहां तक याद है आपको? आपको? आपको पूरा याद है? वेरी गुड। आपको? 12। आपको? 20 तक? आपको? आपको? 45-50 तक याद है? गुड। आपको? 45 तो याद। आपको? 20। फिर ऊपर वाले का चौथा है। चलिए, अब सबसे पहले देखो, अभी मैम सुनाएंगी 19 का पहाड़ा, सब लोग ध्यान से सुनिएगा, ठीक है? तो बीच बीच में भूल जाएंगे तो ये लोग याद दिला देंगे, ऐसा कुछ हो जाएगा। आप शुरू करो, बाद में हम लोग जय माता दी कर देंगे। आप शुरू तो करो, 19 से 19 पंचे तक ले जाओ। चलो भाई शुरू करो। चलो जय शिखा, आप शुरू कर दो 18 का पहाड़ा। ठीक। एक सौ आठ, 108, 126। आगे आगे। 144। चलो अमित, आप सुना दो 19 का पहाड़ा। 19 छक्का 114, 19 133, 19 नहीं 152, हाँ 1971, 1971, 17 का पहाड़ा। 57। चलो ट्राई करो जहां तक जा पाए। आंख बंद करके सुनाओ, आंख बंद करके। 64, 17, 85।
17 छक्का 102, 17 सत्ते 119, 17 अट्ठे 136, 136, 17 नवैया 152, नहीं 153, 153, 45 का पहाड़ा सुनाइए। 17 चलिए 36 का पहाड़ा सुना, 36 का। चलो ठीक है। ये मैंने इसलिए पूछा क्योंकि इन पहाड़ों का प्रयोग होने वाला है इसमें, हो जाएगा। है ना, इसमें प्रयोग होने वाला है, इसलिए मैंने आपसे पूछा है। तो जिसको पहाड़े याद होंगे वही केवल मेरे इस टेक्निक से क्या करेगा, बिना पेन चलाए क्वेश्चन को हल कर देगा, बिना पेन चलाए। अब करना कैसे, तो सबसे पहले आप स्टार बना के एक पॉइंट लिख लो। पहले क्वेश्चन को करने से पहले आप एक पॉइंट लिख लो, छोटा सा स्टार बना के एक पॉइंट लिखना। लिखना प्रॉफिट परसेंट बराबर सीपी वाले केस में, लिखना प्रॉफिट परसेंट बराबर सीपी वाले केस में, प्रॉफिट परसेंट बराबर सीपी वाले केस में, दी गई संख्या ब्रैकेट में लिखना सेलिंग प्राइस, दी गई संख्या प्रॉफिट परसेंट बराबर सीपी वाले केस में दी गई संख्या ब्रैकेट में लिखना एसपी, ब्रैकेट में लिखना एसपी यानी सेलिंग प्राइस के ऐसे फैक्टर करेंगे दी गई संख्या ब्रैकेट में लिखना एसपी के ऐसे फैक्टर करेंगे जिनका डिफरेंस 10 होना चाहिए, जिनका डिफरेंस 10 होना चाहिए। ठीक है, अगली लाइन में लिखिएगा नीचे। लेकिन लॉस परसेंट बराबर सीपी वाले केस में, लॉस परसेंट बराबर सीपी वाले केस में, अभी बताता हूं, लॉस परसेंट बराबर सीपी वाले केस में, अब याद आ गया, लॉस परसेंट बराबर सीपी वाले केस में दी गई संख्या, लॉस परसेंट बराबर सीपी वाले केस में दी गई संख्या ब्रैकेट में लिखना एसपी, ब्रैकेट में लिखना एसपी यानी सेलिंग प्राइस के ऐसे फैक्टर करेंगे जिनका योग 10 होना चाहिए। अब ये जो आपने लिखा इसको ध्यान से पहले पढ़िए, आप जिन लोगों ने लिखा इसको पढ़ लीजिए, पढ़ लिया, आप समझिएगा कैसे करना इन सवालों को, देखिएगा करना कैसे इन सवालों को, बहुत ध्यान से देखिएगा। तो पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है किसी वस्तु को 119 रुपए में बेचने पर, यानी सेलिंग प्राइस कितना हो गया भाई, 119 हो गया। जबकि यहां पे लिखा है 16 रुपए में बेचने पर, यहां पे क्या लिखा है नीचे वाले क्वेश्चन में, 16 रुपए में बेचने पर। होता क्या है, प्रतिशत लाभ का वैल्यू जो है वो क्रय मूल्य के बराबर है। प्रतिशत लाभ का जो वैल्यू है वो किसके बराबर है भाई, क्रय मूल्य के बराबर है। ठीक है, सो दिस इज द कंडीशन गिवन इन द क्वेश्चन। ठीक है, और जबकि यहां पे कह रहा है कि जो 16 रुपए में बेचने से प्रतिशत हानि का जो वैल्यू है वो क्रय मूल्य के बराबर है, यानी प्रतिशत हानि यानी लॉस परसेंट का जो वैल्यू है वो किसके बराबर है, क्रय मूल्य के बराबर है। क्लियर है, सवाल में दोनों ही जगह पे क्या पूछा गया, क्रय मूल्य पूछा गया है। आपको दोनों ही क्वेश्चन में क्या बताना है भाई, क्रय मूल्य की वैल्यू बतानी है कि क्रय मूल्य क्या होगा। अब सवाल में अभी मैंने आपको क्या लिखाया कि प्रॉफिट परसेंट बराबर सीपी वाले केस में दी गई संख्या यानी सेलिंग प्राइस के ऐसे फैक्टर करेंगे जिनका डिफरेंस 10 होना चाहिए। यानी कि आपको 119 के ऐसे दो फैक्टर सोचने हैं जिनका डिफरेंस वैल्यू शुड बी 10। अब आपको पहाड़े सोचने पड़ेंगे, बताइए 119 के ऐसे फैक्टर करके बताइए। 17 सत्ते 119 होता है, देखिए कितना होता है, 17 सत्ते 119 होता है। ठीक है, फैक्टर तो बहुत सारे होंगे बट 17 सत्ते 119 ऐसा फैक्टर है जिसका डिफरेंस वैल्यू कितना है भाई, 10 है। जिसकी डिफरेंस वैल्यू कितनी है बेटा, 10 है। ये मैंने लिखा है डिफरेंस वैल्यू क्या है, 10 है। अब आपको करना क्या है, आंसर कैसे निकालना, बहुत ध्यान से मेरी बात सुनना। आंसर कैसे, आंसर आ चुका है, हालांकि आंसर ऐसे आएगा, देखो प्रॉफिट का मतलब अधिक होता है, अभी थोड़ी देर पहले बताया था प्रॉफिट मतलब अधिक, और अगर अधिक होता है तो आपको कम वाली वैल्यू पकड़नी है। कौन सी, कम वाली वैल्यू, जो कम होगी। और कम कौन सी है,
7 आपको कम दिख रही है, बस इन दोनों की केवल गुणा मार देंगे एंड दैट वुड बी योर आंसर। इन दोनों का क्या कर देंगे, गुणा मार देंगे और ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर। यानी 70 हो जाएगा आपका सही जवाब। और उत्तर की जांच यदि आपको करनी हो तो आप कैसे कर सकते हैं, 70 आपका क्या निकला है, सीपी निकला है। 70 अगर सीपी निकला है तो भाई प्रॉफिट परसेंट भी 70% निकलेगा। ना मानो तो निकाल के देख लेना, 70 की चीज अगर 119 की बेचोगे तो वहां पे निकाल के देखिएगा प्रॉफिट परसेंट आपको उतना ही आएगा जो वैल्यू सीपी की है, मतलब 70% ही आएगा। आप इसको उत्तर की जांच, एसपी 119 का बेच रहे हो ना, सेलिंग प्राइस। आप पहले फुल फॉर्म लिखो इसकी, सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस। आप लिखो इसको जल्दी से, सेलिंग प्राइस एंड कॉस्ट प्राइस। आप पता है हर एक चीज लिख लिया करो, है ना, क्योंकि आप पता नहीं आज आए हो क्लास, अब पता नहीं कल आओ ना आओ, ठीक है, तो हम पढ़ लेंगे उसकी जगह पे ना। तो आप लिख लो अभी सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस, कल आओगे ना पक्का, पक्का, चलो ठीक है, और कॉस्ट प्राइस। हाँ करता है ये भी उस करते अरे उसमें पूरा बनता, वो पूरा द्विघात समीकरण एक बनता है ना, और उसके भी फैक्टर ना होते तो श्रीधराचार्य रखना पड़ता, बहुत लंबे में जाता फिर वो। चीजें तो वहीं से आती हैं, है ना, चीजें वही हैं, लेकिन आप उसको शॉर्ट में बना पाए बस। और जिस दिन आप बनाने लगे तो आप मेरी जगह पे आ जाएंगे। यानी कि शॉर्टकट्स कैसे बनाने हैं वो चीज आप धीरे धीरे सीख लेंगे कि कैसे बनाने शॉर्टकट्स। अच्छा, मैं दिन भर क्या करता हूँ रिसर्च, मैं ये रिसर्च करता हूँ कि इस क्वेश्चन को कैसे आसानी से कर दिया जाए कि बच्चों के लिए आसान हो जाए, क्योंकि बच्चों को अगर मैं इतना बड़ा करके दिखाऊंगा, हाँ दोनों चीजें हैं, मतलब समझाना, उसको बनाना। अभी बता रहे हैं, पहले बताओ ये समझे, प्रॉफिट मतलब अधिक, अधिक है तो कम वाली वैल्यू में कम वाली वैल्यू, और इसको क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, आंसर आ जाएगा। अब जल्दी से ये वाला सीखो, इस वाले में क्या होगा, इस वाले में कंडीशन अलग है, उसमें कंडीशन अलग थी, इसमें कंडीशन लॉस परसेंट बराबर सीपी है। तो इसमें मैंने आपको अभी लिखाया था, इसमें ऐसे फैक्टर करेंगे जिनका योगफल यानी सम जो है 10 होना चाहिए। ये डी फॉर डिफरेंस है और एस फॉर सम है, आप पूरा लिख लीजिएगा। डी फॉर डिफरेंस वहां पे लिखिएगा, यहाँ पे एस फॉर सम, सम यानी कि योगफल। हाँ आप थोड़ा नहीं, आप पूरा लिखिएगा, सम, सम और डिफरेंस वहां पे योगफल। तो जल्दी से बताइए मुझे 16 के ऐसे फैक्टर जिनका योगफल 10 हो। 8 दूनी 16 हो जाएगा, वेरी गुड, 8 दूनी 16। और सम कितना आ रहा है, 8 और 2 का 10 आ रहा है, तो बिल्कुल कंडीशन मैच हो रही है, योगफल 10 होना चाहिए। अब लॉस का मतलब कम होता है, लॉस मतलब कम। अरे भाई नोट करने के साथ साथ समझते भी रहो, नोट आउट तो हो जाएगा, समझना जरूरी। लॉस मतलब कम, और कम है तो ज्यादा वाली वैल्यू पकड़ेंगे, ज्यादा वाली, उल्टा करते हैं, मतलब उल्टा काम। कम है तो ज्यादा वाली वैल्यू पकड़ेंगे और बस इन दोनों की गुणा मार देंगे, कितना आंसर आ जाएगा, 80। यानी सीपी की वैल्यू जो आएगी वो कितनी आ जाएगी, 80। और उत्तर की जांच आपको करनी हो तो 80 की चीज आप 16 की बेच दीजिए, आप देखोगे लॉस परसेंट वही आएगा जितनी वैल्यू सीपी की है, बिल्कुल। अब बताओ पहले कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है, इसको कॉपी पे उतारो, दिमाग में उतारो, अपने मन में उतार लो, और फिर मैं आपसे पूछूंगा धनाधन क्वेश्चन, तब बताएंगे आप। देखिए आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो आप निश्चित तौर पे पहाड़े याद कर लीजिए, वरना एग्जाम में आपकी स्पीड ना 10x नहीं 0.1x हो जाएगी, ठीक है। और हाँ, विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस यानी कि जिस मूल्य पर आप बेचते हो, ठीक है, कोई बात नहीं, आप लिख लो। विक्रय मूल्य मतलब सेलिंग प्राइस होता है। हाँ निकालना है क्रय मूल्य, वो देखिए क्या लिखा है, उस नीचे वाले में भी क्रय मूल्य निकालना है। मैम हिंदी मीडियम थे इंग्लिश मीडियम थे, हमें तो कभी कभी लगता है आप मराठी मीडियम है, ना हिंदी ना इंग्लिश। अच्छा मैं अब अपनी तरफ से क्वेश्चन बोलूं, आप लोग बताएंगे मुझे। मेरा क्वेश्चन वही है जो मैंने सबसे पहले बोला था, किसी वस्तु को 56 रुपए में बेचने पर उस वस्तु पर होने वाला प्रतिशत लाभ उसके लागत मूल्य के बराबर है, तो बताइए क्रय मूल्य क्या होगा। किसी वस्तु को 56 रुपए में बेचने पर, 56 रुपीज में बेचने पर होने वाला प्रतिशत लाभ का संख्यात्मक मान उसके क्रय मूल्य के बराबर है। 9 सत्ते 56 कौन बोल रहा है,
बताओ भाई आंसर। 40। कैसे किया आपने भाई? 14 चौक 56 लिया। चूंकि प्रॉफिट परसेंट वाला केस है तो कम वाली वैल्यू 4, 4 को 10 से मार दिया, 40 आ गया। अगला क्वेश्चन सुनिए। किसी वस्तु को 144 रुपए में बेचने से होने वाले प्रतिशत लाभ का संख्यात्मक मान उसके क्रय मूल्य के बराबर है, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। रिपीट नहीं करेंगे हम। क्या सर? अब क्या, अब रिपीट नहीं करेंगे। हाँ हाँ। हमारा 80। बोलो भाई। ये दिमागी कसरत हो रही है तुम्हारी। एक होती है जिम जा करके बॉडी की कसरत करते हो, ये दिमाग की कसरत हो रही है। आपका दिमाग बड़े बड़े वैल्यू डम्बल अम्बल उठा रहा है एक तरीके से, है ना। 18 144 होता है। अब जिसको पहाड़ ही नहीं याद है तो उसकी तो नैया डोल रही है बस। पहाड़ याद कर लीजिएगा। 18 अट्ठे 144 होता है। बट चूंकि प्रॉफिट वाला केस है तो आप कम वाली वैल्यू लेंगे। कम वाली वैल्यू कौन सी लेंगे? 8 लेंगे। 8 को 10 से मल्टीप्लाई मारेंगे, 80 आंसर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी वस्तु को 21 रुपए में बेचने पर होने वाले हानि प्रतिशत का संख्यात्मक मान उसके क्रय मूल्य के बराबर है। कितना आएगा? 7 तिया 21 हुआ। योगफल 10 आ रहा है। योगफल 10 आ रहा है। और लॉस मतलब कम कम है तो ज्यादा वाली वैल्यू पकड़ेंगे। ज्यादा वाली वैल्यू कौन? 7। 7 धाम हो रहा है कि नहीं हो रहा मन में? देखो अगला क्वेश्चन। किसी वस्तु को 75 रुपए में बेचने पर होने वाले प्रतिशत लाभ का संख्यात्मक मान उसके क्रय मूल्य के बराबर है, तो सीपी याद करें। बोलो भाई। 50। कैसे किया? 15 पने 75 कर दिया। ठीक है भाई। किसी वस्तु को 24 रुपए में बेचने पर होने वाले हानि प्रतिशत का संख्यात्मक मान उसके क्रय मूल्य के बराबर है, तो सीपी याद करें। 60। कितना आएगा? बोलो आ रहा है? कैसे किया? 6 चौक 24 है। और चूंकि हानि का केस मैंने बोला है तो योगफल शुड बी 10। योगफल होना चाहिए 10। सम 10 आ रहा है। और लॉस का केस है तो ज्यादा वाली वैल्यू पकड़ेंगे। ज्यादा वाली वैल्यू कौन सी? 6। 6 धाम 60। अगला क्वेश्चन। किसी वस्तु को 96 रुपए में बेचने पर होने वाले प्रतिशत लाभ का संख्यात्मक मान उसके क्रय मूल्य के बराबर है, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। 60। देखो जिनको पहाड़े नहीं आते ना, जितनी देर में वो पहाड़े सोचेंगे ना उतनी देर में अगला आंसर मार के निकल जाएगा। तो आज का सबसे पहला काम क्या है? आज रट्टा मारना है आपको पहाड़े। 16 छक्का 96 होगा। और प्रॉफिट वाला केस है, छोटी वैल्यू पकड़ेंगे यानी 6 पकड़ेंगे, तो 6 दाम कितना हो जाएगा? 60। ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन बताइए। इसका आंसर बताइए जल्दी से। लगा भाई? विक्रय मूल्य दिया है यानी सेलिंग प्राइस गिवन इन द क्वेश्चन। सेलिंग प्राइस आपको 39 दिया है और कंडीशन कौन सी है? प्रॉफिट परसेंट सीपी के बराबर है। क्वेश्चन में कंडीशन है प्रॉफिट परसेंट आपका किसके बराबर है? सीपी के बराबर है। तो फैक्टराइजेशन क्या करेंगे बताइए? 13 तिया 39 करेंगे, है ना। और अब आपका प्रॉफिट वाला केस है तो डिफरेंस यहां पे क्या होना चाहिए? 10। डिफरेंस 10 है। तो प्रॉफिट ज्यादा है तो कम वाली वैल्यू पकड़ेंगे। कम वाली वैल्यू कौन सी है? 3। बस ये पकड़ लिया। और 3 दाम कितना हो जाएगा? 30। 30 हो जाएगा आंसर। और एक बार आप किताब में या फिर चैट जीपीटी पे जाके इस सवाल को देख लेना कि कैसे लगा है। तब आपको पता चलेगा शिक्षक मंत्रा की वैल्यू, कि आप जो यहाँ पे जो सीख रहे हो ना इतना आसान तरीके से मैथ, वो एक्चुअल में उतनी आसान मैथ होती नहीं है। अरे वो बहुत भयानक होता है। हाँ, बहुत लंबा जाता है फिर वो। अगर वैल्यू को सही सेट कर लेंगे तो सही जाता है, नहीं तो पूरा हो जाता है। अब बताओ सिलेक्शन आपका कहाँ से होगा? उस वाले तरीके से या इस तरीके से? इससे सिलेक्शन होगा। इससे बच्चे वहां मार के आएंगे। जितने भी बच्चे हमारे एसएससी सीजीएल वाले सिलेक्टेड है ना, वो सब हमारे पास पता क्यों आते थे? रीजन बस उनका एक था, सर गणित तक तो हमें आती है। आर एस अग्रवाल तुम खा पी चुके हैं 2-3 बार। सर आपके पास इसलिए आए कि क्वेश्चन को जल्दी कैसे बनाना है, ट्रिकी वे में जल्दी कैसे निपटाना है क्वेश्चन को। तो ये मेथड हेल्पफुल होते हैं फिर आपके एग्जाम में। हो गया? हो गया भाई सबका? चलो भाई आ जाओ। ये वाला हो गया सबका नोट?
किसी वस्तु को 171 रुपए में बेचने पर होने वाले प्रतिशत लाभ का संख्यात्मक मान उसके क्रय मूल्य के बराबर है। ये उन्हीं के मुंह खुल रहे हैं जिनको पहाड़े याद हैं। मैं बता दे रहा हूं आपको फिर से, आप समझ लीजिए, अगर आप पहाड़े नहीं याद कर रहे हैं आप लोग, तो आप लोग पीछे हैं भीड़ में। आप उस रेस में, जो रेट रेस चल रही है, दौड़ चल रही है, उसमें आप बहुत पीछे हैं आप। और पहाड़े याद कर लेंगे तो समझो आपके स्केटिंग लग जाएगी पैरों में, आप तेज स्पीड से दौड़ रहे होंगे। पहाड़े, स्क्वायर और क्यूब, 1 से 20 तक टेबल, 1 से 30 तक स्क्वायर और 1 से 20 तक का क्यूब, ये तो मैंडेटरी है, कंपटीशन की तैयारी करने वाले बच्चे को याद होने चाहिए। तैयारी करने वाले को नहीं, गलत बोल दिया, सिलेक्शन लेने वाले को याद होनी चाहिए। तैयारी तो बहुत लोग कर रहे हैं। क्यों? हाँ, 1 से 20 तक टेबल, 1 से 30 तक स्क्वायर और 1 से 20 तक क्यूब। सुनाओ, नाउ द वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। सीपी 100 प्लस माइनस प्रॉफिट लॉस इक्वल टू एमआरपी 100 माइनस डिस्काउंट। सबसे पहले आप ये फॉर्मूला नोट कर लीजिए, और ये फॉर्मूला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई। इस पर क्वेश्चन अभी हम लोग धड़ाधड़ उड़ाएंगे। फिर सीपी 100, आप ऐसा करिएगा, ये माइनस ना इसी के बगल में लिख लीजिएगा, प्लस माइनस कर लीजिएगा ना, 100 प्लस माइनस प्रॉफिट लॉस। अब मैम शाम को भी आइएगा आप, हाँ उसका फायदा मिलेगा। हाँ, डबल एपिसोड करने से फायदा हो रहा होगा देखो, लेकिन डबल मेहनत भी पड़ेगी, डबल खाना भी खाना है। अब 2 के बजाय आपको 4 रोटी खानी है फिर। हाँ भाई, जब डबल मेहनत करोगे तो फिर उस हिसाब से करना सब। ऐसा ना हो कि 2 दिन आए फिर तीसरे दिन गायब, जरा हम थक गए, हम आ ही नहीं पाते हैं। हो गया नोट भाई। सीपी कॉस्ट प्राइस है मैम, आप लिख लीजिएगा। एमआरपी मतलब होता है अंकित मूल्य, आप लिख लो। एमआरपी मतलब लिख लेना अंकित मूल्य, यानी मैक्स रिटेल प्राइस। मैं एमपी भी लिख देता हूं कभी कभी, मार्क प्राइस भी मैं लिख देता हूं। हो गया भाई। सवाल देखें, ये नीचे मत नोट करिएगा क्वेश्चन नंबर, बस केवल ये नोट करिएगा। आइए क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा पहला क्वेश्चन, देखिएगा। क्वेश्चन नोट कर लो बेटा पहले। आप लोगों के में भाई ज्योमेट्री बहुत अच्छे से आती है, ज्योमेट्री सीखने के लिए आप लोग तैयार रहिएगा। मेंसुरेशन और ज्योमेट्री, और देखिए वो टफ आप लोगों को लगेगा क्या, आप लोगों को लगता ही है टफ। हालांकि हम लोगों के लिए तो बहुत आसान चीज होती है मेंसुरेशन ज्योमेट्री, बट स्टूडेंट को बड़ी टफ लगती है, और वो आपके एग्जाम में भर भर के आती है भाई। ऑप्शन दिखा दें ऑप्शन। चलिए भाई आओ सीख लें। बस कुछ करना ही नहीं है। अब एक्चुअली ये लेवल ना, इधर लेवल थोड़ा बहुत हल्का होता है, जब हम यूपीएससी में पढ़ाते हैं उसमें लेवल बड़ा अच्छा लेके चलते हैं। ये सही था, और ये से क्वेश्चन सॉल्व किए थे, क्योंकि मतलब ऑफलाइन पढ़ रहे तो ठीक था, और अरविंद का प्रैक्टिस सेट लिया था, बाकी ऑनलाइन तो लगा ही नहीं। अरविंद के प्रैक्टिस सेट में जो क्वेश्चन थे ना सही किए, ये लग रहा है कि क्वेश्चन लगा नहीं, बहुत नीचे। हम लोगों ने खुद भी बहुत हायर लेवल पढ़ाया था, लेकिन लेवल बहुत कम आया, बहुत मतलब कुछ मतलब इससे कठिन तो यूपीपी का पेपर था, कांस्टेबल का। कांस्टेबल 2024 का पेपर बहुत अच्छा था। देखिए क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का रेशियो पूछा है, तो आप क्या इस फॉर्मूले की मदद से क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का रेशियो नहीं बना सकते हैं क्या? आप एमआरपी जो यहाँ पे देख रहे हो, एमआरपी एमपी कुछ भी कह लो, आप एमपी को नीचे लेके आ जाओ तो सीपी बटे एमपी हो जाएगा, और यहाँ पे क्या बचेगा, ऊपर बचेगा आपका 100 माइनस डिस्काउंट
और ये वाला टर्म नीचे ले आएंगे, इधर क्रॉस में आ जाएगा, क्रॉस में आएगा तो 100 प्लस माइनस प्रॉफिट लॉस हो जाएगा। तो बस ये आपका एक जेन्युइन फॉर्मूला क्रिएट हो गया, आपको याद भी होना चाहिए, सीपीएमपी का रेशियो फॉर्मूला। सीपीएमपी का फॉर्मूला क्या होता है? 100 माइनस डिस्काउंट और 100 प्लस माइनस प्रॉफिट लॉस, है ना? उसी वाले फॉर्मूले से मैंने बनाया है, एमपी को नीचे लेके आ गया हूं और ये 100 प्लस माइनस प्रॉफिट लॉस नीचे चला गया है। अब डिस्काउंट कितने का है भाई? 10 का है। तो अगर मैं यहाँ 10 का डिस्काउंट रखूंगा तो 90 नहीं हो जाएगा? बोलो, अगर मैं 10 का डिस्काउंट ऊपर रखता हूं तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा? ऊपर 90, और नीचे हमें दिया 12 का प्रॉफिट है, तो अगर ये 12 का प्रॉफिट है तो 112 हो जाएगा। अगर ये 12 का प्रॉफिट है तो कितना हो जाएगा? 112। अच्छा, अगर मान लो ये 12 का लॉस होता तो क्या हो जाता? तो 88 हो जाता, 100 में से घट जाता, है ना भाई? तो आओ इसको काट देते हैं जल्दी से। किससे कट रहा है? 2 से काट दिया, 2 से काटने पर कितना आ गया? 45:56। देख लो भाई कौन सा ऑप्शन है। आप बताओ भाई, मैथ अच्छी लग रही है, पॉलिटी अच्छी लग रही है? क्लियर है भाई? चले आगे। बताओ भाई, इस सवाल में किसी को कोई दिक्कत, कोई कष्ट, तकलीफ? लगाइए क्वेश्चन ये वाला फिर। इस क्वेश्चन को नोट कर लो जल्दी से। क्यों, शीट मिली थी कल आप लोगों को कोई? दिखाइए जरा कौन सी मिली थी। तुम लोगों ने फाइल नहीं बनाई कोई? तुम सब रखते कुछ। और कोई कल वाली शीट? हाँ। 25 मिली थी ना? हाँ। अभी 26 नहीं मिली? चीनी वाली नहीं थी, इसके बाद एक और चाहिए 26 मई के बाद अच्छा 26 मई की। यार अनु तुम भी। ये क्योंकि मेरे पास पता क्या है, तुम लोग इसको कुछ करते हो घर जाके, पढ़ते हो कि बस धर रहे हो बस? पापा खाने के लिए कोई ऐसा नहीं मिलता लगा दे हमने ये लीजिए। लग गया सबका भाई? कुछ नहीं करना है, वैल्यू बस उठा करके इसमें रख देनी है केवल। जैसे कि आपने वॉशिंग मशीन खरीदी है 76-60 की, और अगर ये खरीदी है तो ये कॉस्ट प्राइस हो जाएगा आपका। ये क्या हो जाएगा आपका? कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस में लिख देंगे 76-60। फिर आपसे बोल रहा है कि 12 का डिस्काउंट है, तो 12 का डिस्काउंट है तो बताओ यहाँ पे क्या लिख देंगे आप लोग? 12 का डिस्काउंट है तो कितना आ जाएगा? ये 88 आ जाएगा, ये है ना भाई? 12 का डिस्काउंट है। फिर उसके बाद में कह रहा है 10 का प्रॉफिट है, तो भाई 10 का प्रॉफिट है तो बताओ ये कितना आ जाएगा आपका? अगर 10 का प्रॉफिट है तो क्या लिख देंगे? 110 लिख देंगे। अंकित मूल्य पूछा है, ज्ञात करें। अंकित मूल्य मतलब आपको क्या निकालना है? एमआरपी निकालना है। तो एमआरपी हमने एज इट इज आपके लिख दिया। सब कुछ आपके सामने देखो लिखा हुआ है ना? जो कटने वाला है वो काट देंगे। जैसे कि 11 से कट जाना चाहिए ना? 11 से अगर काटेंगे तो कितना चला जाएगा? 11 अट्ठे 88 चला जाएगा, ठीक है। और फिर किससे कटेगा बताओ? 4 दूनी 8 काट दिया, और 4 से इधर काट देंगे, 4 एकम 4 चला जाएगा, 4 नेमा 36 चला जाएगा, 4 से काटेंगे 15 आ जाएगा, ठीक है। फिर आप 2 से काट दीजिएगा, 2 से काटेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा भाई? 2 पंचे 10 मिल जाएगा, 5 से मल्टीप्लाई मार देंगे तो 15 पच्चे 75 हो जाएगा, 19 पंचे 95 हो जाएगा। यानी इधर की वैल्यू आ गई एमआरपी, और एमआरपी आपका कितना बन गया? देखो भाई, ये चीज आप लोग नहीं कर सकते थे क्या? आप इस चीज को करने के लिए मेरे भरोसे बैठे थे कि मैं करूंगा?
बताओ आसान थी कि नहीं थी चीज? हो गया भाई? किसी को कोई डाउट हो कुछ पूछ लो भाई, इसमें कहीं भी कोई चीज ना समझ में आई हो अगर। बताओ कोई ऐसा स्टेप जो ना क्लियर हुआ हो। क्लियर है सब कुछ? क्लियर है? यहाँ से जा रहा है? अरे तो हमें बताओ ना, तो पकड़वा दें हम। बताइए कौन सी चीज नहीं समझ में आई? खरीद, अच्छा एक तो आपकी पहली क्लास है और ये टॉपिक के 2-3 दिन निकल चुके हैं थोड़ा सा। अच्छा मैथ्स थी नहीं बैकग्राउंड आपका, है ना? ठीक है। खरीदिए तो ये कॉस्ट प्राइस होता है, हमेशा याद रखिएगा। और 12 का डिस्काउंट है, तो डिस्काउंट अगर आप 100 में से 12 घटाओगे तो कितना लिख देंगे आप? 100 में से 12 घटाओगे तो 88 लिख देंगे आप। फिर 10 का प्रॉफिट है, 10 का प्रॉफिट है तो 100 प्लस 10 हो जाएगा, ठीक है? लॉस होगा तो 100 माइनस हो जाएगा। तो इसीलिए 10 का प्रॉफिट है तो क्या लिख दिया मैंने? 110 लिख दिया। और खरीदा कितने का? 76-60 का सीपी हो गया, बस काट पीट दिया, आंसर आ गया हमारा बस। अच्छा ये जो वैल्यू है ये पुट के मतलब तो दोबारा नीचे तभी इसमें अंकित वगैरह सब हो जाते हैं। ये सवाल तो क्लियर होना है। वही चीज है, जैसे ये है, मान लो इन्होंने कभी किचन में घुसे ही नहीं और एकदम इनसे कह दिया जा शाही पनीर बना के दिखाओ। आप सोचो, मैं कभी किचन में ना घुसे हूँ, पहले तो यही सोचते रहेंगे यार गैस कैसे चलेगी यार। है ना? तो बस यही चीज आपके लिए हो रही है। तारा बन गया। सेलिंग प्राइस हो गई हाँ हाँ, अंकित मूल्य एमआरपी हो जाएगा। तो अच्छा ये क्वेश्चन देखिए, थोड़ा अलग टाइप का है, मतलब है इसी टाइप का लेकिन थोड़ा सा वैरायटी अलग है इसमें। पहले आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लीजिए, देखिए क्या है क्वेश्चन। ध्यान से पढ़िएगा क्वेश्चन भाई। इसमें एक्स वैल्यू सबसे एक्स मान सकते हैं उसमें तरीके को तो उसके बाद नाम करने से उन्नत प्रतिशत होंगे शिक्षण होंगे तो नोट के नाम लेने से इसको डिस्कस करें तो एक क्वेश्चन चाहे तो देख लो, आप समझ लो फिर कर लेना। पोजीशन निकाल के वहीं से हो जाएगा। जरा सभी लोग समझ लीजिएगा, फिर मैं सेकंड क्वेश्चन आप लोगों से लगवाऊंगा, ठीक है? पहला क्वेश्चन आप मेरे से समझ लीजिए। आप क्वेश्चन नोट हो गया सबका भाई? देखो पहले पहला क्वेश्चन समझ लो कैसे करेंगे। 20% है। हैं? हाँ, तो सबसे पहले देखो क्या बोल रहा है, किसी वस्तु पर लागत मूल्य से कितने प्रतिशत मूल्य बढ़ा करके अंकित किया जाए कि 10% की छूट। बताओ भाई, अगर 10% की छूट है तो कितना लिखेंगे? 90 लिखेंगे, ठीक है? कह रहा है 10 की छूट के बाद भी 8% का प्रॉफिट है, लाभ है, तो 8 का प्रॉफिट है तो क्या लिखेंगे? 108 लिखेंगे बस, और तो कुछ दिया नहीं हुआ है, और कुछ नहीं दिया है तो बाकी जो बचा वो आपने एज इट इज लिख लिया। बहुत ध्यान से देखते रहिएगा। अब यहाँ पे आमने सामने कुछ कटेगा तो काट दो। 18 का पहाड़ा अगर आता है तो काट दो, नहीं आता तो 2 से काटना। 18 पंचे 90, 8 छंगा 108। तो यहाँ पे कितना बचा हमारे पास? 6 सीपी, और वहां पे कितना हो गया? 5 एमआरपी। अब आपको उल्टा पुल्टा विधि क्या कहती है? उल्टा पुल्टा विधि कहती है सीपी का वैल्यू 5 है और एमआरपी का वैल्यू कितना है? 6। एक एक स्टेप ध्यान से देखो मैं क्या कर रहा हूं। यानी सीपी का वैल्यू कितना आ गया? क्रय मूल्य आ गया आपका 5, और एमआरपी कितना आ गया? एमआरपी आ गया आपका 6। इसका मतलब यह है, जैसे मान लो कोई टॉफी होगी जो 5 रुपए कीमत की टॉफी है, लेकिन आपने उसके ऊपर प्राइस टैग लगा दिया, एमआरपी लगा दिया। एमआरपी कितना लगा दिया? 6 रुपए का। तो बात यहाँ पे ये हो रही है कि आपने जो है लागत मूल्य से कितने परसेंट मूल्य को बढ़ा करके अंकित किया है। 5 रुपए की टॉफी थी, कीमत कॉस्ट प्राइस कीमत कितनी थी? 5 रुपए। आपने उसका एमआरपी कितना कर दिया? प्राइस टैग ऊपर से लगा दिया 6 रुपए का। होता ही दुकानों में आप जाते हो खरीदने तो ऊपर से प्राइस टैग लगा होता है। मान लो कोई आप कपड़े खरीदेंगे, जीन्स लेने के, अब एक्चुअल में वो जीन्स मान लो 500 रुपए की है, बट उस पर प्राइस टैग लगा देंगे ऊपर 999 का।
है वो 500 रुपए की, लगा दिया 999 का टैग, ठीक है ना। तो यानी कि 500 से आपने उसको 1000 कर दिया तो कितने परसेंट मूल्य बढ़ा दिया, 5 रुपए से 6 रुपए कर दिया तो आपने कितने परसेंट मूल्य बढ़ा दिया। बढ़ा दिया मतलब अधिक कर दिया, बढ़ा दिया मतलब अधिक कर दिया, कितने परसेंट मूल्य आपने अधिक कर दिया। आपको सिंपली अधिक परसेंट ही निकालना है, बस सिंपली क्या निकालना है, अधिक प्रतिशत। अंतर ऊपर लिखते हैं, अंतर आ गया 5 और 6 का, और अधिक है तो नीचे कम वाली वैल्यू, अधिक है तो नीचे क्या आती है, कम वाली वैल्यू, और गुणे क्या हो जाएगा 100। आंसर बताइए, आप बताइए कौन सी जगह पे कहीं पे कुछ ना समझ में आया हो तो पूछो, जो भी चीज जहां पे ना समझ में आई हो वहां पे पूछ लो, और आ गया तो नोट करने के बाद अगले क्वेश्चन के लिए रेडी रहो, क्योंकि अगला क्वेश्चन आपको अपने आप लगाना है। नेक्स्ट टॉपिक आपका आने वाला है SI यानी साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज। नोट कर लो भाई जल्दी से, हो गया ऑलमोस्ट एंड। थोड़े से PYQ दिखा देंगे आप लोगों को, या PYQ शीट में दे देंगे, जो यूपी टेट के, यूपी टेट, राजस्थान टेट, MP टेट, बंगाल टेट, जितने भी टेट है ना सब कर डालना, जितने भी हो जहां जहां के, मैं सारे क्वेश्चंस आपको वो प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है। तो एक्चुअली क्या होता है, कई बार यूपी टेट के जो लोग पेपर बनाते हैं वो कहीं ना कहीं राजस्थान टेट से क्वेश्चन सेम उठा लेते हैं, सेम क्वेश्चन राजस्थान टेट का उठा के आपके में डाल देंगे। MP टेट हो गया, पंजाब टेट हो गया, है ना। तो आपको ये मान के चलो जितने भी टेट की परीक्षा ऑल ओवर इंडिया में हो रही है, और अगर आप प्रॉफिट लॉस पढ़ रहे हो तो आप उस प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन ऑल ओवर इंडिया में जितने भी टेट हुए हैं सब में से उठा लो। वैल्यू थोड़ी बहुत करी तो करी चल, नहीं तो आलस में आज कई बार वही सेम उठा के धर देंगे। हाँ बताओ बताओ, सोचो, आप सोचो। और पेपर बनाने तो कितना फिर मेहनत का काम है, कौन बनाए कॉपी पेस्ट, इनका उठा के उधर डालो, हरियाणा टेट इधर डालो, समझो कहानी समझो। पूरी तो कहानी भाई 2023 का जो, इसीलिए मैं कह रहा हूं, अगर आपको बहुत बढ़िया ऐसा चाहिए कि प्रश्न पत्र में आपके सवाल वो फंस जाए, बिल्कुल आप चाहते हो वही क्वेश्चन फंस जाए, तो जितने भी टेट के हों मतलब ना क्वेश्चंस, खासकर प्रॉफिट लॉस अगर पढ़ रहे हो तो प्रॉफिट लॉस के सारे क्वेश्चन चार्ट डालना, और वो मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, है ना। बहुत जल्दी हो सकता है शिक्षक मंत्र की क्लासेस कुछ कुछ जो है, कुछ कुछ हम लोग वीडियोस ऑनलाइन भी डालेंगे, तो आप लोग ऑनलाइन भी आकर के वो सब देख लिया करो कंटेंट, है ना। कभी कभी जैसे हम लोगों ने यूट्यूब पे डाल दिया कुछ, तो यूट्यूब पे का डाल दिया तो उसको देख लिया करो आकर के। नहीं अभी है एप्लीकेशन पे है, अभी जो ये क्लासेस हैं आपकी वो हम लोग एप्लीकेशन पे है। यूट्यूब पे केवल हम लोग एज ए प्रमोशन थोड़ा सा दिखाएंगे करेंगे, मतलब है ना, आप लोगों को बेनिफिट हो जाएगा, कंटेंट मिल जाएगा आप लोगों को उस पर। अब ये क्वेश्चन आप लोग अपने आप लगाइए, यूट्यूब पे पूरा थोड़ी ना पढ़ाएंगे, यूट्यूब पे बस थोड़ा सा लॉलीपॉप देंगे, बस थोड़ा सा पढ़ा देंगे जाके वहां पे, यहाँ पूरा पढ़ाएंगे भाई क्लास में। भाई कोई भी टीचर जल्दी वहां पे यूट्यूब पे पूरा फ्री में नहीं पढ़ाता है। बिल्कुल वैसे ही लगाइएगा जैसे सिखाया था आपको। 26 तक मिल चुकी है ना शीट, शीट नहीं मिली थी कल तुम्हें, शीट सर से ले लेना, है कर दिए। टॉपिक की शीट ले लेना है, आज 27 नंबर मिलनी चाहिए देखो आपको। बन गया भाई, देखो अब बताओ भाई, जो लोग केवल क्वेश्चन मतलब नहीं नोट कर रहे हो, तो घर जाके कुछ बनाते हो कि नहीं बनाते उसको, क्योंकि एक दिन बहुत हो जाएगा, ये एक दिन ये बहुत हो जाएगा। मैथ्स का सिलेबस मैं बहुत बढ़िया टाइप वाइज आपका ट्रिकी मेथड से खत्म करता जाऊंगा, बट मेरे जो ये दी बेस्ट सॉल्यूशन मेथड हैं, ये अगर आपने कहीं अपने पास एक जगह पे नहीं अगर इकट्ठे करके रखे,
तो फिर होगा वो कि एग्जाम में क्वेश्चन तो आएगा, तुम्हें पढ़ा हुआ लगेगा, बट तुम्हें याद नहीं आएगा कि करना कैसे। इसलिए कहता हूं कि ये जो बेस्ट कलेक्शन आपको दे रहा हूं, इसको आप अपने पास बहुत अच्छे से रखिएगा सेव करके। सवाल में क्या लिखा है इस बार क्वेश्चन कह रहा है कि भाई 32 का प्रॉफिट है। अब बताओ 32 का प्रॉफिट है तो मैं क्या लिखूंगा, 132। और कह रहा है दुकानदार को लागत मूल्य से कितना % अधिक अंकित करना चाहिए, 12 का डिस्काउंट है। अच्छा 12 का डिस्काउंट है तो क्या लिखेंगे, 88 लिख देंगे। अब जो बचेगा वो एज इट इज आप लिख दीजिएगा, जैसे कि एमआरपी बचा इधर और इधर आ गया आपका सीपी। जो कटेगा वो आमने सामने काट दो, 11 से कट जाएगा, 11 से काटेंगे 11 अट्ठे 88 कट जाएगा, 11 से काटेंगे 12 हो जाएगा। अभी 4 से फिर कट रहा है, 4 दूनी 8 कट जाएगा, 4 तिया 12 कट जाएगा, तो ये आ गया 3CP। और ये कितना आ जाएगा भाई 2 MRP। देखते रहना भाई बोर्ड पे, समझ लेना अच्छे से। तो सीपी का वैल्यू कितना बन गया और एमआरपी का वैल्यू, यस सीपी का वैल्यू फिर 2 आप इधर लिख लिया करो, साइड में आके सीपी एमआरपी का रेशियो लिख लिया करो, दैट इज 2 एंड एमआरपी का वैल्यू कितना आ गया 3। यानी कि 2 रुपए की टॉफी थी लेकिन उस पर प्राइस टैग कितना लगा दिया, 3 रुपए लगा दिया। तो यानी आपने मूल्य को कितने % अधिक बढ़ा दिया है, कितने % मूल्य को आपने अधिक बढ़ाया है, अंकित किया है। अधिक % निकाल देंगे, तो अधिक % निकालने के लिए अंतर, अधिक है तो नीचे कम वाली वैल्यू और गुणे 100। आंसर कितना आएगा। अच्छा आप में से किसी का लेखपाल का एग्जाम तो नहीं है, कोई यहाँ पे लेखपाल वाला हो, हाथ खड़ा करना। डीआई खूब अच्छे से डीआई करना। कितने नंबर की, 10 नंबर की, 20 नंबर की, 10 नंबर की ना डीआई। डीआई और कंप्यूटर का जलवा है उसमें। डीआई कंप्यूटर और हिंदी है ना। हम यार डीआई इसके हिसाब से कराएंगे, उसके हिसाब से थोड़ी, उसके हिसाब से करनी तो सब पढ़ा यूट्यूब पे देख लेना थोड़ा, और क्या। कुछ पेट वाले किताब से ढूंढ तो देते आता है। हाँ पीआई बहुत सेट का डीआई, हाँ रहेगा बढ़िया वाला, अच्छा वाला रहेगा, जब वो 10 नंबर की डीआई ही पूछ रहे हैं तो फिर हाँ बिल्कुल। चलिए ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क छोड़ रहा हूं, मेरे जाते जाते आप इसको लगाते रहिएगा। तो बताओ भाई आज की सारी चीजें जो पढ़ी वो समझ में आई आप लोगों को अच्छे से, बोलो भाई क्लियर हुई। इसको सभी लोग लगा लीजिएगा। हम लोग मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में, ठीक है। टिल देन टेक केयर। पहले वाला भी पहले वाला बेटा ये लो, तो क्लिक कर लो जिसको ना करनी ना करी हो। रामनवमी आज है कि कल है, मोबाइल के कैलेंडर में आज लिखा हुआ है।